हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं आरजी व्लॉग इंडियन विलेजर। और थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इस टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ अगेन। तो व्लॉग्स जो ये क्लिप्स हैं पुराने हैं, तो बस उन्हीं को अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। और हाँ, मैं एक छोटी सी शॉर्ट्स डाल दूँगी कि मैं एक्चुअल में हॉस्पिटल में ही हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी एडजस्टमेंट, या लगा लो कि जो नेहा का मेकअप का सामान वगैरह है उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो प्रिंजल है वो उसके ड्रेसिंग टेबल के अंदर सामान बिल्कुल नहीं रखने देती, वो सारा सामान ख़राब कर देती है। तो उसके कारण ही सारा सामान उसने इस पेटी के ऊपर रखा हुआ है। तो बस मैं उसी को एडजस्ट करने में लगी हुई हूँ। तो जी, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी चप्पल, जो मैंने काफ़ी टाइम से मंगवा के रखी हुई थी घर पे। और ये बना रही हूँ मैं एक मिठाई, जो कि एक मिठाई से ही बनती है। पेठे की मिठाई बोलते हैं हम तो इसको, बाकी मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो। तो उसको कद्दूकस किया मैंने और उसमें नारियल चूरा डाला और उसके बनाए स्पॉन्जी से लड्डू, या रसगुल्ले भी बोल सकते हो आप। और एक इसको बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप इसमें नारियल चूरा डाल के बना सकते हो, और दूसरा आप बना सकते हो नारियल को कद्दूकस करके, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आपको दिखाने की कोशिश करिए कि देखो कितने स्पॉन्जी बने हैं ये, और एकदम वाइट रसगुल्ले की तरह लग रहे हैं, और इतना इजी है इनको बनाना। और जब ये सूख जाते हैं तो कोई बता भी नहीं सकेगा ये किससे बनाए गए हैं। और ये बना रही हूँ मैं दूसरे तरीके से। एक आप नारियल चूरा डाल के बना सकते हो, और दूसरा आप ऐसे बना सकते हो जैसे आपने कद्दूकस किया है पेठे को, वैसे ही आपको नारियल को हम बोलते हैं खोपा, उसको कद्दूकस करना है और उसे इसके अंदर मिक्स करके
आपको फिर इसके लड्डू बना लेने हैं और इनको थोड़ी देर आपको या फ्रिज में भी रख सकते हैं, आप एट अ टाइम भी खा सकते हैं। बट ये जैसे जैसे सूखते जाएंगे, जो नारियल है इनका पानी ये पेठे का पानी ऑब्ज़र्व करता जाएगा और ये अच्छे से सूख जाएंगे और आप इसको बिल्कुल ही मतलब ऐसे रफली टफली खा सकते हैं। और बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि इतनी इजी रेसिपी है तो हर कोई बना सकता है, क्योंकि जिससे जस्ट आपको 2 इंग्रेडिएंट चाहिए इसको बनाने के लिए और आपको एक नई रेसिपी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे बन रही है तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी बुआ जी की तबीयत तो आपको पता है कि कुछ ठीक नहीं रहती है, तो उनके लिए बन रही थी स्पेशल ही, मतलब बिल्कुल नमक मिर्च कम डाल के, तेल कम डाल के उनके लिए बन रही थी। और ये शाम का टाइम है, मैं गई थी घूमने, तब यहाँ पे जो मेरी ताई जी हैं वो उपले पाथ रही थी, मतलब हम बोलते हैं इनको गोहे टाइप कुछ ऐसा, तो वो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, उन्होंने इतने बना रखे थे बाय गॉड। तो चलिए, ये भी किसी के गांव में किसी के राज्य में होते हैं, किसी के में नहीं, तो लोकल्स तो सोचेंगे पता नहीं क्या है, क्या दिखाती रहती है, वैसे ही बोलते हैं पता नहीं क्या दिखाती रहती है। तो भाई जो है मैं वही दिखा रही हूँ जो हमारे राज्य में हरियाणा में किया जाता है। और वैसे ये पंजाब में भी बनाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट किसी राज्य में नहीं बनाए जाते हैं, किसी राज्य में बनाए जाते हैं। तो जिनके यहाँ नहीं बनाए जाते हैं उनके लिए नई चीज़ है, जिनके यहाँ बनाए जाते हैं तो वो इग्नोर कीजिएगा। और इसके बाद ये जा रही है मैं शाम के टाइम अपनी मासी के घर। उन्होंने फ़ोन किया कि आ जाओ, वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि मुझे फ़ीवर था, बट फिर उन्होंने इंसिस्ट किया तो हमें जाना पड़ा। और ये देखिए उनका घर बिल्कुल हाईवे के पास में ही है, तो बस अब मैं जाऊंगी उनके घर। और यहाँ पे भी मतलब मैं थोड़े टाइम के लिए गई थी, वैसे भी काफ़ी शाम हो चुकी है और रात को हम आते टाइम वापस आ गए थे भाई के साथ। और आगे देखा कि भाभी बना रही थी रोटियाँ, और वो भी बाल्टी के चूल्हे पे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, और इस चूल्हे को आप कभी भी कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो, अगर आग जल रही है तब भी, बारिश आ गई तब भी, जो भी है। और फिर उसके बाद आ गई मैं दोबारा फिर घर पे, और यहाँ देखा नेहा कर रही है प्रेस। मैंने इसको बोला भी कि आप रहने दो, क्यों कर रहे हो फालतू में, क्योंकि कल हमें जाना ही है तो हम ऐसे ही लेके चले जाएंगे फिर कर लेंगे। लेकिन इसने बोला कि नहीं, मैं लगा रही थी, ये कपड़े गीले हैं तो मैं हल्का हल्का इनको सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यही था इस ब्लॉग में। आई नो ब्लॉग काफ़ी छोटा है, बट मेरी मजबूरी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और मिलते हैं कल नई वीडियो में, नई टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।